बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 44 का तर्जमा, तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है, वो खुद जलालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 71। उलमा अहले किताब के मुतल्लिक कुरान ने अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि अव्वल तो उन्होंने किताब इलाही का एक हिस्सा गुम कर दिया था, फिर जो कुछ किताब इलाही में से उनके पास मौजूद था उसकी रूह और उसके मकासद व मुद्दा से भी वो बेगाना हो चुके थे। उनकी तमाम दिलचस्पियाँ लफ्जी बहसों और अकाम जजियात और अकायद फलफसाना पेचीदगियों तक मदूद थी। यही वो वजह थी कि वो दीन की हकीकत से नाआशना और दीनदारी के जोर से खाली थे, अगरचे उलमा दीन और पेशवान मिल्लत कह जाते थे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 45 का तर्जमा, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हिमायत व मददगारी के लिए अल्लाह ही काफी है। सूरतुल निसा के आयत नंबर 46 का तर्जमा, जो लोग यहूदी बन गए हैं उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके माल से फेर देते हैं और दीन हक के खिलाफ नशन जनी करने के लिए अपनी जबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं सहमीना व आताना और इसमा गैरी मिसमा इन और रायना। हालांकि अगर वो कहते सहमीना व आताना और इसमा और अंजरना तो ये उन्हीं के लिए बेहतर था और ज्यादा रस्तबाजी का तरीका था, मगर उन पर तो उनकी बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 72। ये नहीं फरमाया कि यहूदी हैं, बल्कि ये फरमाया यहूदी बन गए हैं, क्योंकि इब्तदान तो वो भी मुसलमान ही थे, जिस तरह हर नबी की उम्मत असल में मुसलमान होती है, मगर बाद में वो सिर्फ यहूदी बनकर रह गए। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 73। इसके 3 मतलब हैं। एक ये कि किताब अल्लाह के अल्फाज में रद्दो बदल करते हैं, दूसरा ये कि अपनी तलीवात से आयात किताब के मानी कुछ से कुछ बना देते हैं, तीसरा ये कि ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरों की सोबत में आकर उनकी बातें सुनते हैं और वापस जाकर लोगों के सामने गलत तरीके से रिवायत करते हैं। बात कुछ कही जाती है और वो उसे अपनी शरारत से कुछ का कुछ बनाकर लोगों में मशहूर करते हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जाए और उनके मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ फैलाकर लोगों को इस्लामी जमात की तरफ आने से रोका जाए। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 74। यानी जब उन्हें खुदा के काम सुनाए जाते हैं तो जोर से कहते हैं कि सामीना हमने सुन लिया, और ऐसा कहते हैं आसैना हमने कबूल नहीं किया, या आताना हमने कबूल किया का तलफ़ुज़ इस अंदाज से जबान को लचकार देकर करते हैं कि आसैना बन जाता है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 75। यानी दौरान गुफ्तगू में जब वो कोई बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना चाहते हैं तो कहते हैं इस्मा सुनिए, और फिर साथ ही गैर मस्मा इन भी कहते हैं, जो मानी है इसका एक मतलब यह है कि आप ऐसे मोहतरम हैं कि आपको कोई बात खिलाफ वर्जी नहीं सुनाई जा सकती। दूसरा मतलब यह है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कोई कुछ सुनाए। एक और मतलब यह है कि खुदा करे तुम बहरे हो जाओ। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 76। इसकी तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरतुल बकरा हाशिया नंबर 108।